प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की यात्रा पर अमेरिका से रवाना हुए। मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहा पीएम का बेसब्री से इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा तोपों की सलामी के साथ पूरा। पीएम मोदी को विदाई समारोह में तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी 2 दिनों तक मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। आज और कल मिस्र में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स जाएंगे पीएम। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 4000 भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम की पहली मिस्र यात्रा होगी। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। मिस्र यात्रा के दौरान पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी मिस्र में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। संबोधन से पहले लगे भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, रीगन सेंटर में मिनी इंडिया नजर आया। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिखी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ की। कहा, जो बाइडेन एक सुलझे हुए अनुभवी नेता। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में सहयोग ऐतिहासिक। भारत में जीई का आना ऐतिहासिक बदलाव। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बोइंग ने भारत में $100 अरब के निवेश का ऐलान किया। गूगल ने भी फिटनेस सेंटर खोलने की घोषणा की। सारी घोषणाएं भारत में निवेश बढ़ाएंगी। बोइंग ने भी भारत में $100 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। रोनाल्ड रीगन सेंटर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। अब अमेरिका में ही होगा वीजा रिन्यू। रीगन सेंटर में पीएम मोदी ने कहा, H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भारतवंशियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश का यह सही समय है। ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी ने केनेडी सेंटर में अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया। संबोधन से पहले लगे मोदी मोदी के नारे। केनेडी सेंटर में पीएम मोदी ने कहा, भारत अमेरिका पार्टनरशिप से आत्मविश्वास बढ़ा। हमारी साझेदारी 21वीं सदी की दुनिया की भाग्य को बदल सकती है। कि हमारी पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। केनेडी सेंटर में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत में गरीबी तेजी से खत्म हो रही है। ये सब भारतीयों की महत्वाकांक्षा की वजह से संभव हुआ है। भारत में एविएशन सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है।
अब जैसे भारत में एविएशन सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को दोनों देशों के हित में बताया और कहा कि बीते 3 दिनों में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। डिफेंस से एविएशन, आईटी से स्पेस तक ये कदम उठाए गए हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को मेरी इस विजिट में एक नई ऊंचाई मिली है। अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा। अब खेलने और खिलने की जिम्मेदारी आपकी है। खुलकर खेलने और खिलने की जिम्मेदारी आपकी है, और जो खेलेगा वो ही खिलेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका भारत के नागरिक इस पार्टनरशिप की बुनियाद हैं। हम लोग चुनौती को भी चुनौती देते हैं। और इस पार्टनरशिप की बुनियाद, इसकी नींव आप है। अमेरिका के और भारत के नागरिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। जो भी देश भारत के संपर्क में आएगा उसे फायदा होगा। भारत की सफलता की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भारतीयों की आकांक्षा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल और प्रोफेशनल फोर्स भारत के पास है। इसलिए जो भी देश इस समय भारत से जुड़ेगा उसका उतना ही फायदा होगा। पीएम मोदी ने कैनेडी सेंटर में कहा कि आज भारत की जीडीपी में निजी उपभोग की हिस्सेदारी पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा। जब भी भारत मजबूत हुआ है, पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। आज भारत की जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन का शेयर 1.5 दशक में सबसे अधिक हो गया है। पीएम मोदी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। भारत में हर 2 दिन में एक नया कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध गहरे, साझेदारी से दोनों देशों में भरोसा बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट किया टी-शर्ट पर लिखा है, एआई का फ्यूचर है। एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है। वॉशिंगटन में पीएम मोदी की गूगल के सीईओ से मुलाकात, तो सुंदर पिचाई से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में एंडी जेसी का मुलाकात की है। अमेजॉन के सीईओ हैं एंडी जेसी। पीएम मोदी ने बोइंग के सीईओ से भी मुलाकात की। बोइंग के सीईओ डेव कॉल्हान में भारत ने 100 मिलियन निवेश का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में हाईटेक हैंडशेक इवेंट में शामिल हुए पीएम मोदी। इवेंट में राष्ट्रपति बाइडेन भी मौजूद रहे। व्हाइट हाउस में ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम मोदी। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला, महिंद्रा ग्रुप के एमडी आनंद महिंद्रा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मौजूद रहे। पीएम ने कहा, अमेरिका के पास ताकत, भारत के पास है अपार संभावनाएं। दोनों देश मिलकर भविष्य के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी के लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से स्टेट लंच का आयोजन। पीएम के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद रहे। पीएम ने जताया कमला हैरिस, ब्लिंकन का आभार। पीएम ने कहा, दोनों देशों के संबंध होने चाहिए और भी ज्यादा मजबूत। कमला हैरिस को बताया, पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए प्रेरणा। आपकी उपलब्धियां केवल अमेरिका की ही नहीं, भारत
और पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। कमला हैरिस ने बताया भारत को जिंदगी का अहम हिस्सा, कहा भारत का प्रभाव पूरी दुनिया पर है, आतंकवाद के खिलाफ है भारत और अमेरिका। भारत अमेरिका में डिफेंस, स्पेस और तकनीक के क्षेत्र में बड़ा करार। HAL और जनरल इलेक्ट्रिक मिलकर भारत में बनाएंगे लड़ाकू विमान का इंजन। नासा और इसरो में जॉइंट मिशन पर बनी सहमति। पटना में हुई 16वीं विपक्षी दलों की बैठक। 16 विपक्षी दल इसमें मौजूद रहे, जिसमें स्टालिन, ममता बनर्जी, केजरीवाल, भगवंत मान, राहुल गांधी, अखिलेश यादव बैठक में शामिल हुए। विपक्ष की बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल, भगवंत मान, स्टालिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार ने विपक्ष के एक साथ होने का दावा किया और कहा कि एक साथ चुनाव लड़ने पर बनी सहमति, जल्द होगी फाइनल बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा स्वार्थ का हो रहा महागठबंधन, विपक्ष की मोदी नहीं देश की तिजोरी पर है नजर। विपक्ष की बैठक में सुशील मोदी का विपक्ष पर हमला, विपक्ष की बैठक हुई, टाय टाय फिस बुझे हुए लोगों की बैठक हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष की एकता में कोई दम नहीं, सभी के मत अलग अलग। अंदर काफी मत विभिन्नता है। इनका जो मूल उद्देश्य है वो देश को जिताना नहीं, देश को हराना है, अपने भ्रष्टाचार को जिताना है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला, जिनका परिवार तंत्र हो वो लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, विपक्ष को मोदी फोबिया हो गया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का विपक्ष पर निशाना, आज पटना में हुआ फोटोशूट, विपक्ष में सबका अपना अपना राग। कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ फोटोशूट हुआ, फोटो अपॉर्चुनिटी थी, सबके अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी राग है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी दल एक दूसरे के खिलाफ, विपक्षी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का विपक्ष पर निशाना, बैठक में कुछ भी नहीं हुआ इसलिए बुलाई अगली बैठक, विपक्ष के हितों में टकराव। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर साधा विपक्ष पर निशाना, 2024 से पहले सज रहा है विपक्ष का रंगमंच, नाटक मंडली जुट रही है, तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। पटना में विपक्ष की बैठक के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने जेपी की प्रतिमा के सामने शपथ ली। विपक्ष की बैठक पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वार्थ के लिए हुआ विपक्ष की बैठक, विपक्ष में नहीं है एकजुटता। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा लालू ने राहुल को बनाया दुल्हा, नीतीश का क्या हाल होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, मछाल सेक्टर में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चलाया गया ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का ऑपरेशन, आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों के बाद ऑपरेशन, 4 आतंकी मार गिराए गए। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूल में छात्र महात्मा गांधी से लेकर सावरकर तक की जीवनी पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम को लेकर यूपी सरकार के फैसले का स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया विरोध, कहा सावरकर व अन्य के नाम पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों व नेताओं के नाम सूची में क्यों नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। श्रीनगर में अमित शाह ने युवाओं से अपील की, पत्थर बंदूक नहीं, लैपटॉप उठाएं युवा, पत्थरबाजी छोड़ विकास का हिस्सा बने युवा। हिंदुस्तान में पीओके को लेकर शामिल करने की मांग तेज, जम्मू कश्मीर में अमित शाह के सामने लगे नारे, श्रीनगर सांस्कृतिक महोत्सव में बोले शाह, पहले जिन हाथों में होते थे पत्थर अब उन हाथों में कलम आई। श्रीनगर में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक, बैठक में आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक, कहा कि अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट है, ग्रीन एनर्जी हब बनाने का प्लान तैयार है, लखनऊ बनेगी देश की पहली AI सिटी।
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया गया। चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, नाना साहब समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा को पढ़ेंगे छात्र और छात्राएं। मध्य प्रदेश में छिड़ा पोस्टर वॉर। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ, तो वहीं कांग्रेस ने शिवराज को घोटाला राज बताया। भोपाल के शाहपुरा इलाके में दुकान से लेकर मकान तक हर जगह कमलनाथ को लेकर पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन नाथ और वांटेड बताया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज और कल आधुनिक जंगी जहाजों का एयर शो होगा। 12 किलोमीटर रूट पर डाइवर्जन लागू। आज से रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय बैठक। लव जिहाद, गौरक्षा, धर्मांतरण विषय पर मंथन होगा। मध्य प्रदेश की लड़की से कर्नाटक में लव जिहाद। फारूक ने राजू बनकर दिया धोखा। दमोह में मामला दर्ज हुआ। लव जिहाद की शिकार हुई दमोह की लड़की के मामले पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा आरोपी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और मैं उनसे जरूर कहूंगा, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं, कि ये उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करे। आज मथुरा दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 जून को नोएडा आएंगे योगी। एमपी के शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप ने डीजल की जगह उगला पानी। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने डीजल की जगह 4 पहिया वाहन में पानी डाल दिया। मध्य प्रदेश में बड़वानी में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम। बाबा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में आज आएगा फैसला। मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। बड़वानी में धर्मांतरण पर बाबा बागेश्वर का प्रहार। लोगों से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साथ देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ढेर किए गए आतंकियों से बड़ी संख्या में हथियार और ड्रग्स बरामद। 22-23 जून को संदिग्ध गतिविधि के बाद सेना ने मार गिराया आतंकियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राजस्थान के बीकानेर में रेप हत्या के मामले में हरकत में आई एनसीडब्ल्यू महिला आयोग की टीम ने खाजूवाला पहुंचकर जाना हाल। प्रशासन से बातचीत के बाद परिजनों का धरना खत्म हुआ। माफिया अतीक के काले साम्राज्य पर ईडी का शिकंजा। अतीक से सताए हुए पीड़ितों के दर्ज होंगे बयान। ईडी ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया। अतीक के गुर्गों से मिले हैं अहम दस्तावेज। अशरफ की पत्नी जैनब की दिल्ली में लोकेशन मिली है। कुछ दिन पहले एक मॉल में दिखे थे दोनों। पुलिस ने सीसीटीवी जब्त किया। ओडिशा की विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। सरकारी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा। पड़ोसी की छत पर फेंक रहा था 2 करोड़ रुपए। हिमाचल के कांगड़ा में हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को नष्ट किया। यूपी के शामली में बड़ा हादसा। कार सवार 2 युवकों ने 7 लोगों को रौंदा। मुजफ्फरनगर में गाड़ी की टक्कर लगने से शख्स घायल हुआ। छपार के देवबंद मार्ग पर यह हादसा हुआ। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक में लदी पोकलेन मशीन और दूध वाहन में जोरदार भिड़ंत। हादसे की चपेट में आए 2 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में मृतक के परिजनों ने रोड पर लगाया जाम। राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लगातार अड़े रहे मृतक के परिजन। बुलंदशहर के डिबाई में तेज रफ्तार कैंटर ने कार को मारी टक्कर। कार सवार की मौत। गुजरात के जामनगर में 3 मंजिला मकान भर-भरा कर गिरा। करीब 8 से 9 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। रेस्क्यू जारी। झारखंड के दुमका में मसानचोर डैम में नहाने के दौरान 3 लोग डूबे। एक ही परिवार के तीनों शख्स हैं। तलाश में जुटे गोताखोर। घरसाना मड़ा में 2 बच्चे नहर में गिरे। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। बच्चों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में लुटेरों और जेब कतरों का गिरोह सक्रिय। आधा दर्जन शातिर लुटेरे ब्लेड और चाकू सहित लूट की घटनाओं को दिन दहाड़े दे रहे अंजाम। यूपी के संभल में दूल्हा बनकर बारात लेकर आए दूल्हे के साथ हुई लूट। मची हड़कंप। लोगों को प्रॉफिट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला बदमाश गिरफ्तार। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को शिकार बनाता था आरोपी। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने किया गिरफ्तार। एटा के घुंघरू घंटी के शहर जलसेर में घंटाघर के पास खुलेआम बिक रही अवैध शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा।
एटा में पूर्व विधायक के भाई के घर में हुई लाखों की चोरी। बदमाशों ने 2.5 लाख कैश और 35 से 40 लाख रुपए के गहने चोरी किए। पुलिस जांच में जुटी। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए। बदमाशों ने घर से कैश समेत 2 लाख के सोने के गहने लूट लिए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस जांच में लगातार जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्रों से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया। पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बदायूं में खौफनाक वारदात। बदमाशों ने युवक को रास्ते में घेरकर गोली मारी। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला फंदे से लटकता हुआ युवक का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिवपुरी में किन्नर के भेष में महिला के घर में घुसे बदमाश। सोने के गहने उतरवाए। पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। बेंगलुरु के छात्रों के लिए सुनहरा मौका। एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत सरकारी विश्वविद्यालय के 15 छात्र डंडी स्कॉटलैंड विश्वविद्यालय जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व्यापार मेले में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें सामने आई। सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप पर गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमानों का होगा रिहर्सल। बीते 9 जून से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया गया है डायवर्जन। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से अलर्ट। अखनूर में प्रशासन ने बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। लोगों को नदी किनारे ना जाने की सलाह दी। पाकिस्तान में सिख दुकानदार पर गोलीबारी। अज्ञात बंदूकधारियों ने तरलोक सिंह पर फायरिंग की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं तरलोक सिंह। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर तुर्मुस अय्या पहुंचा यूरोपीय संघ का एक प्रतिनिधिमंडल। हाल ही में हुए हमले का जायजा लिया। ग्रीस में आम चुनाव के लिए 25 जून को दोबारा मतदान। न्यू डेमोक्रेसी समेत देश की शीर्ष 3 पार्टियों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के जनादेश को ठुकरा दिया था। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात रूसी मुक्केबाजी महासंघ ने निंदा की है। आईओसी ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता छीन ली है। रूसी मुक्केबाजी महासंघ ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता रद्द करने की निंदा कर दी है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने द्विपक्षीय बैठक के लिए पेंटागन में इतालवी रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो का स्वागत किया है। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए चर्चा की है। ब्रिटेन के शाही समारोह में डेम जूडी डेंच भी शामिल हुई। फिल्म आइकन ने 2017 में फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में रानी विक्टोरिया की भूमिका निभाई थी। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। कहा रूसी हमले में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 16,000 नागरिक घायल हुए। एक संदिग्ध रूसी राजनयिक ऑस्ट्रेलिया में अपने देश के वीटो रहित दूतावास स्थल पर कब्जा करने का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दावे को खारिज किया। स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से 56 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए। अटलांटिक महासागर में तैनात जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस ड्रोनशिप पर उतरा। स्टारलिंक उपग्रह दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। पेरिस में जलवायु और वित्त शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर वैश्विक कर बनाने पर चर्चा जरूरी है। बेंगलुरु ग्रुप सैन्य कंपनी के मालिक का दावा। रूसी सैन्य ज़ेपोरिजिया और खैरसून दिशा में पीछे हटी। यूक्रेनी सशस्त्र बल रूसी सेना को पीछे धकेल रहे हैं। सिडनी के लिटिल इंडिया पार्क में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जलेबी और चाट का स्वाद चखा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मारिया कोरिना मचाडो ने आधिकारिक तौर पर विपक्ष के प्राथमिक चुनावों में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। वेनेजुएला की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की उम्मीद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। आईएमएफ से जुड़े फंड पर सवाल करने पर पत्रकार को जड़ा थप्पड़। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक और वीडियो वायरल हुआ। बारिश के दौरान एक महिला अधिकारी से छाता छीनकर अकेले आगे बढ़े शहबाज को रिसीव करने के लिए खड़ी थी महिला। टाइटन पनडुब्बी हादसे पर बोले कंपनी के सह संस्थापक मरने वाले लोगों के परिवारों की मदद करेंगे।
बैंकॉक के हाई स्कूल में बड़ा हादसा। एनुअल फायर ड्रिल के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर में विस्फोट हुआ। हादसे में एक छात्र की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध जारी। यूक्रेन के खेरसोन पर रूसी हमले के बाद 2 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए, यूक्रेनी अधिकारियों ने जानकारी दी। पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन का समापन। राष्ट्रपति मैक्रोन ने जलवायु परिवर्तन के वित्तीय मुद्दों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आह्वान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई।